ब्रह्मा विष्णु द्वारा महाकाली की स्तुति, इंद्र का पाप से मुक्त होना। ब्रह्मा और विष्णु बोली, सर्व सृष्टि कारणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान रूपा नित्या आद्या शक्ति, आपको हम प्रणाम करती हैं। आप वाणी से परे हैं, निर्गुण और अति सूक्ष्म हैं, ज्ञान से परे और शुद्ध विज्ञान से प्राप्त हैं। आप पूर्णा शुद्धा विश्व रूपा स्वरूपा वंदनीय तथा विश्ववंद्या हैं। आप सबके अंतःकरण में वास करती हैं एवं सारे संसार का पालन करती हैं। दिव्य स्थान निवासिनी आप भगवती महाकाली को हमारा प्रणाम है। महामाया स्वरूपा आप मायामयी तथा माया से अतीत हैं। आप भीषण श्याम वर्ण वाली भयंकर नेत्रों वाली परमेश्वरी हैं। आप सिद्धियों से संपन्न विद्या स्वरूपा समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करने वाली तथा सृष्टि का संहार करने वाली हैं। आप महाकाली को हमारा नमस्कार है। महेश्वरी, हम आपके रूप, शील, दिव्य धाम, ध्यान अथवा मंत्र को नहीं जानते। शरणी, विश्वराध्य, हम सारी सृष्टि के कारण भूता और सत्ता स्वरूपा आपकी शरण में है। माता, द्युलोक आपका सिर है, नभो मंडल आपका नाभि प्रदेश है, चंद्र, सूर्य और अग्नि आपके त्रिनेत्र हैं। आपका जगना ही सृष्टि के लिए दिन और जागरण का हेतु है एवं आपका आंखें मूंद लेना ही सृष्टि के लिए रात्रि है। देवता आपकी वाणी है। यह पृथ्वी आपका नितंब प्रदेश तथा पाताल आदि नीचे के भाग आपके जंगा, जानू, गुल्फ और चरण है। धर्म आपकी प्रसन्नता और अधर्म कार्य आपके कोप के लिए है। आपका जागरण ही इस संसार की सृष्टि है और आपकी निद्रा ही इसका प्रलय है। अग्नि आपकी जिह्वा है, ब्राह्मण आपके मुख कमल है, दोनों संध्याएं आपकी दोनों भ्रुटियां हैं। आप विश्व रूपा हैं। वायु आपका श्वास है, लोकपाल आपके बाहु हैं और इस संसार की सृष्टि, स्थिति तथा संहार आपकी लीला है। भूमि, ऐसे सर्व स्वरूपा आप महाकाली को हमारा प्रणाम है। आप ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। ब्रह्म विज्ञान से ही आपकी प्राप्ति संभव है। सर्वसार रूपा अनंत स्वरूपिणी माता दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन दोनों के स्तुति करने पर भगवती महाकाली प्रसन्न हुई और उन्होंने महाकाल के साथ उन्हें पुनः दर्शन दिया। महाबाहु भगवान शंकर भी महाकाल के उस शरीर से पुनः बाहर निकलकर रजत पर्वत के समान आभा से युक्त हो सुशोभित होने लगे। उन्होंने जगदम्बा से कहा कि इंद्र भी भक्ति भाव से आपके दर्शन हेतु आए हैं और नगर के बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं। महेश्वरी, आप आज्ञा दें तो आपके पास लाकर आपके इस दिव्य लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ विग्रह के उन्हें दर्शन करा दे। महामती, भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जगदम्बिका महाकाली ने महादेव से कहा। देवी बोली, महादेव, यदि आप देवराज इंद्र को मेरे दिव्य लोक में लाना चाहते हैं तो सुरश्रेष्ठ आप ऐसा करें। देव दधीची की हड्डियां ग्रहण करने का उसका जो ब्रह्म हत्या रूपी महापाप था, वह तो मेरे धाम के बाहर आने से ही प्रायः नष्ट हो गया है। महामती, जो कुछ बचा है उसके शमन के लिए मेरे इस अंतर्ग्रह के थोड़े से रचकण उन्हें दे दें। तदनंतर पाप रहित हुआ इंद्र जब मेरे समीप आएगा तब मेरे दुर्लभ दर्शन उसे प्राप्त हो सकेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, महाकाली से इस प्रकार आदेश पाकर महेश्वर शिव ने वहां जाकर महादेवी के अंतःपुर की रज इंद्र को देकर उसे दिव्य लोक में प्रवेश कराया। महामुनि, इंद्र ने महादेवी के अंतःपुर में प्रवेश कर
पद पद पर पृथ्वी तल पर गिरकर जगदम्बिका के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी, इंद्र भगवान सदाशिव के साथ भगवती के भवन के द्वार पर आए और उन्होंने देव दुर्लभ त्रिलोक्य जननी को देखकर भूमि पर दंड की भांति गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात सूर्यश्रेष्ठ इंद्र ने उठकर वेद शास्त्रों में वर्णित स्तोत्रों से उन जगत वंद्या का स्तवन किया। तत्पश्चात मुनि श्रेष्ठ महेश्वरी को पुनः प्रणाम करके ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोक को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो पूछा था वह महाकाली के दिव्य दर्शन का अत्यंत पुण्यमय आख्यान मैंने आपसे बताया। जो मनुष्य भक्ति के साथ प्रयत्न पूर्वक इस आख्यान का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या जनित पाप नहीं रहते हैं। उसे 100 अश्वमेध यज्ञों से होने वाले महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा स्वास्थ्य, अपार संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी को रात्रि को ध्यान पूर्वक इसका पाठ करता है, वह देवी के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है। अमावस्या की अर्धरात्रि में तथा पूर्णिमा को जो इसका पाठ करता है, नारद जी, उसे 10,000 गायों के दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके संकट तुरंत नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जगदम्बा की कृपा से संग्राम में उसकी सदा ही विजय होती है। पितरों के श्राद्ध दिवस पर जो एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, उसके पितरगण संतुष्ट होकर श्रेष्ठ काव्य का भोग करते हैं। महामुनि, यदि अन्याय से उपार्जित धन से भी श्राद्ध किया जाता है अथवा इस प्रकार की अन्य कोई त्रुटि हो जाती है, तो भी पितरों के लिए वह श्राद्ध परम प्रीतदायक हो जाता है।